इंसान हर चीज को भूल जाता है, भूलने की उसकी फितरत होती है, भूलता है, क्योंकि नहीं भूलेगा तो वो जी नहीं पाएगा। भूलना एक अच्छी बात है, ठीक है। तो रिपीटेशन होना चाहिए हमारे काम में, रिपीटेशन इसलिए कि हम इंक्रीज करें। तो बात आती है फर्स्ट टाइम राइट अप्रोच। क्वालिटी का मतलब होता है, क्वालिटी का मतलब क्या होता है? क्वालिटी का मतलब होता है फर्स्ट टाइम राइट अप्रोच। राइट अप्रोच क्वालिटी जो है कोशिश करता है कि पहले बार में ही अच्छा काम किया जाए, क्योंकि दोबारा अगर वो काम करता है ना तो मामला सही नहीं होता, ठीक है जी। तो पहला हमारा इंटेंशन है कि एक बार में ही हम काम को सही करें, फर्स्ट अप्रोच। और क्वालिटी जो काम करता है ना, वो काम करता है दो चीजों पर बहुत ज्यादा काम करता है। एक तो डिसिप्लिन के ऊपर काम करता है और दूसरा डाटा बेस्ड काम करता है। डाटा क्या है? इसका जान है। क्वालिटी का क्या है? अगर हार्ट बीट का बात किया जाए ना तो क्वालिटी जो है डाटा बेस्ड काम करता है। बिना डाटा का क्वालिटी जो है नथिंग, क्योंकि एविडेंस बेस्ड होता है। क्वालिटी जो है एविडेंस बेस्ड होता है, एविडेंस बेस्ड। अगर आपके पास जो कुछ भी कर रहे हो अगर एविडेंस नहीं है ना तो समझो कि आप दिन भर में कितना भी अच्छा क्यों काम नहीं किया हो, आपका वो काम व्यर्थ है, बेकार है। तो आपका यही करता है क्वालिटी, कुछ भी करो डिसिप्लिन में रहो और डाटा को गैदर करो कि डाटा में क्या क्या चीज चाहिए, हमारा डाटा चाहिए। एविडेंस बेस्ड होता है, कोई भी क्वालिटी की एक्टिविटी होता है तो डाटा बेस्ड होता है, ठीक है जी। कल मैंने आप लोग क्या बताया था? अरे वो नीचे है यार, तुम लोग देवदास बन जाते हो यार, कहाँ से आ जाते हो? तो पता है कि जब सर कुछ बताएंगे तो कपड़ा होना चाहिए। कल मैंने कुछ बात बताया था, वो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। कल बताया था कि स्मार्ट, देखो गोल के ऊपर मैंने बताया था, गोल तो आप लोगों को पता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल है, क्वालिटी का भी गोल है। तो गोल के ऊपर मैंने स्मार्ट के बारे में बताया था, स्मार्ट के बारे में बताया था, ठीक है जी। उसके बाद मैंने बताया था जेम्बा के बारे में। ये दोनों जो है एक मैनेजरियल लेवल का चीज है, लेकिन सिक्स सिग्मा में इनको पढ़ाया जाता है, ठीक है जी। छोटा मोटा बात नहीं है, मैनेजरियल लेवल की बात है, लेकिन आपको पता है क्यों? क्योंकि आप चीजों को समझो, आपको आगे जाना। ये सारा चीजें जो है क्वालिटी को मजबूत करने वाली चीज है, जो कि ये मैनेजमेंट है, मेथोडोलॉजी आप कहो इनको। ये सारा मेथोडोलॉजी जो है मैनेजमेंट को क्वालिटी को मजबूत करने के लिए किया जाता है, एडॉप्ट किया जाता है, इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है सिस्टम में, ठीक है जी। तो जेम्बावाद का क्या पर्पस है? इसका पर्पस है कि आपका पीपल जो है, पीपल और प्रोसेस कैसे काम कर रहा है इसके बेस पर आप करते हो। जेम्बा का मतलब होता है रियल प्लेस। रियल प्लेस के बारे में ये बात करता है कि रियल प्लेस में क्या हो रहा है, उस चीजों के बारे में ये बात करता है कि क्या हैपनिंग हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया था ना जेम्बा के बारे में, जेम्बा, इसको जेम्बा भी करते हैं, जेन्बा भी करते हैं, जेन्बा, जेन्बेत्सु, जिनजित्सु, बताया था ना। तो वही चीज है। तो जेन्बा ये जापान का मेथोडोलॉजी है, टैची ओनो ने इसको डेवलप किया था। बोला था कि रियल प्लेस पर क्या चीज हैपनिंग हो रहा है, मैन क्या कह रहा है, प्रोसेस कैसा चीज हो रहा है, वेरीफाई करने का मेथड जो जेम्बावाद के बारे में बात करता है। क्लियर है? स्मार्ट वर्क वही होता है, स्मार्ट वर्क वही होता है कि हम अगर ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं ना तो हम टारगेट बना के चलते हैं कि जो स्पेसिफिक कोई चीज लेते हैं, मेजरेबल लेते हैं, अटेन करने वाला होता है कि नहीं होता है, रिलेवेंट है कि नहीं है, टाइम बाउंड है कि नहीं है, ये सारा चीजें टारगेट लेके चलते हैं कि आज हमारा पॉइंट 1 का 1000 पीपीएम है, 1000 पीपीएम है, तो हमें 2 डिजिट में लाना है, 99 लाना है। तो इसके लिए 6 मंथ का हम प्लान करेंगे, तो इसमें मिड टर्म ही आ जाएगा। जैसे स्मार्ट गोल में मैंने क्या बताया था कि लॉन्ग टर्म प्लान होता है, लॉन्ग टर्म होता है, मिड टर्म होता है और शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है जी। शॉर्ट टर्म प्लान होता है। तो ये हमारा 6 महीने का टारगेट रहेगा। इसके लिए हम ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे, कहां पर गैप है, वो चीजों के लिए मेंटेन करने के लिए हम ये करते हैं। और ये टारगेट रखते हैं कि हमें साल भर के भीतर या 2 साल के भीतर इस ग्लोबल को हमें टॉप 10 कंपनी के अंदर लाना है, फरीदाबाद की टॉप 10 कंपनी में शामिल करना है। तो इसके लिए गियर लाइन में और साफ्ट लाइन में मुझे प्लान बनाना है कि 2 साल के भीतर हमारा अंदर का सिस्टम और वर्किंग एटमोस्फेयर सही हो। उसके लिए हम लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं, उसके लिए ये स्मार्ट प्लान।
तो ये जो दोनों चीजें हैं मैनेजरियल लेवल की चीज है जो आप लोगों से थोड़ा सा ऊपर का है, लेकिन इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग इंक्लूड हो क्वालिटी में, आप लोग को काम करना है। ठीक है जी बेटा। अब बात आती है डेली वर्क मैनेजमेंट की, जिनका बात बता दिया। अब आता है डेली वर्क मैनेजमेंट की, डेली वर्क मैनेजमेंट की। ठीक है, DWM, DW में एम में आपका आता है KRA की, ठीक है, की एरिया रिजल्ट, ये इसका नाम है, ये KRA आता है। तो KRA में हमें क्या देखना होता है, डेली वर्क मैनेजमेंट करना होता है। ठीक है, तो डेली वर्क मैनेजमेंट में जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया कि लाइन पर क्या चीज हैपनिंग हो रहा है, लाइन पर क्या चीज चल रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप डेली वर्क मैनेजमेंट करते हो, चाहे KRA करते हो। मतलब क्या हुआ, प्राइमरी डेली एक्शन, कैसे आप प्रतिदिन अपने लाइन पर जाके काम करते हो, उस चीज के बारे में KRA बात करता है, डेली वर्क मैनेजमेंट की बात करता है। ठीक है जी। तो ऐसे 15 पॉइंट्स हैं जो आप सारे इंजीनियर को कवर करने होते हैं पर डे। ये एक फॉर्मेट में बना दिया हूं, इसको आपको लेके चलना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आपको रत्ती भर भी प्रेम हो ना, इस सिस्टम को फॉलो कर लो। विद इन 3 months दिस ऑर्गेनाइजेशन विल साइन। विद इन ओनली 3 months इफ यू फॉलो दिस फॉर्मेट, देन ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो। हियर इज नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। तो मैंने आपका KRA सेट कर दिया। KRA का मतलब कि डेली बेसिस पर क्या आपको अपने लाइन पर देखना है, क्या करना है, वही चीज आपका KRA है। ठीक है जी। तो आपका क्या क्या करना है लाइन पर, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखो जी, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आप 5S मेंटेन करो लाइन पर जाकर। ठीक है जी। वर्क प्लेस जैसे कि जॉब कार्ड, सेफ्टी शूज, गैंगवे, ये सारा काम देखना आपका काम है। ठीक है, पहला पॉइंट है इसमें। 15 पॉइंट में पहला पॉइंट है कि आप 5S मेंटेन करो, वर्क प्लेस पे जॉब कार्ड देखो, सेफ्टी शूज देखो, और गैंगवे आपका कैसा है ये देखो। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट है हाउ मेनी फर्स्ट अप्रूवल आप देते हो और कितना लास्ट अप्रूवल देते हो, उस पर आपकी साइन होना चाहिए। फर्स्ट अप्रूवल और लास्ट अप्रूवल पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। शुड बी हाईलाइटेड इन ग्रुप। सर मेरे लाइन की तरफ 5 सेटअप था, लास्ट अप्रूवल 5 दिया हूं। ठीक है, दूसरा ये था 15 में। तीसरा है लाइन ऑडिट करो आप। लाइन ऑडिट करने का मतलब है कि आपका गेज, प्रोसेस सीट, कैलिब्रेशन और ड्राइंग सही है कि नहीं है, ये चीज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट में शिफ्ट वाइज रिजेक्शन क्लियरेंस। शिफ्ट वाइज हर आदमी अपने एरिया का, सेक्शन का ऑनरशिप ले। देखो ईमानदारी से मैं चाहता हूं आप अपने ना 10% यूज कर दो अपने टैलेंट का। 10%, मैं ज्यादा नहीं किसी से करता, तो भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ कर जाएगी। आपका कांस्टेंट 20%, आप तो पैरेटो सिद्धांत को जानते हैं, मैं 80-20 रूल्स को 1000 टाइम्स बताया हूं। आपका सिंसियरिटी, आपका ऑनरशिप अगर 20% आ जाएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन उठ के यहां पर आ जाएगा। इट्स माई चैलेंज, इट्स माई गट्स, मैं आपको बता रहा हूं, आपको यही चीज है। सिर्फ 20% आपकी फोकस। आइए चौथे में आते हैं, 5वें में आते हैं। टोटल रिजेक्शन रिवर का स्टेटस रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है जी। एनी गिवन टेकन डेविएशन, चाहे नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट फ्रॉम कंपोनेंट, कोई भी नॉन कॉन्फ्रेंस का रिपोर्ट बनता है। तो जैसे कल क्या बताया था आपको, कल बताया था कि कोई भी डिफेक्ट है या कोई नॉन कन्फर्मिटी है, चाहे नॉन कन्फर्मिंग है, इस सारा बात यही बताता है कि आपका स्पेसिफिकेशन डजंट मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। इन सभी का एक ही मतलब है कि जो चीज चाहिए कस्टमर को, उससे वो मीट नहीं कर रहा है। मतलब स्पेसिफिकेशन इज डजंट मीट द रिक्वायरमेंट, दैट मींस डिफेक्ट, नॉन कन्फर्मिटी, नॉन कन्फर्मेंस, नॉन कन्फर्मिंग। ये सारा का मतलब यही है कि आपका एनजी का मतलब यही है कि आपके जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, दैट मींस नॉट मीट द कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, दैट इज डिफेक्ट, नॉन कन्फर्मिटी, नॉन कन्फर्मेंस, नॉन कन्फर्मिंग। ये तीनों चारों वर्ड एक ही भाषा बोलते हैं।
कि जो कस्टमर की जरूरत हो वो चीज मिल नहीं रहा है, तो इसका भी डेविएशन कहाँ दिए हो कहाँ लिए हो इसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए आपका। छठा पॉइंट है। सातवां पॉइंट में बात करता है इन प्रोसेस और रेंडम इंस्पेक्शन शिफ्ट अपडेटेड बाय इंस्पेक्शन। रेंडम इंस्पेक्शन करो, लाइन को स्मूथ बनाना चाहते हो, अपना एक अलग आइडेंटिफिकेशन बनाना चाहते हो, तो रेंडम इंस्पेक्शन जरूरी है। साइलेंट ऑडिट जरूरी है, चुपचाप मॉनिटर करो प्रोसेस को कि कैसे प्रोसेस चल रहा है, कौन आपके प्रोसेस के साथ कैसे प्ले कर रहा है, वो साइलेंट ऑडिट होती है। चुपचाप किसी प्रोसेस को निहारना, ऑपरेटर को देखना, मशीन की आवाज सुनना, कहां से मशीन की आवाज आ रही है, अब नॉर्मलिटीज कहां से क्रिएट हो रहा है, ये सारा चीज ध्यान से देखना, ये काम होती है। तो 7वां पॉइंट आपका क्लियर है। 8वां पॉइंट है कम्युनिकेशन एक्सचेंज प्रॉपर्ली थ्रू द लॉग बुक मेंटेन। आपका लॉग बुक में मैसेज तो ग्रुप में दो, लेकिन अपने जो क्रॉस में है रिलीवर है उनको अपना बात बता के जाओ, भैया मेरे लाइन पर आज के समय में ये रहा है, कुछ नहीं जाता, 1 मिनट लगता है, ठीक है जी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं 9वें पॉइंट में, एनी काइजन। काइजन के लिए आंख खोल लो यार, सेंस खोल लो अपनी, कि मैं हमेशा लाइन पर भाग नहीं सकते हो आप। उसके लिए आप काइजन क्या लगा सकते हो, कौन सा ऐसा मेथोडोलॉजी लगा सकते हो कि ये मुझे यहाँ बार बार फोकस न करना पड़े इस प्रोसेस पर, इस पैरामीटर पर, इस मेथड पर, इस मशीन पे। तो उसके लिए काइजन सोचो। असंभव है, इंसान के पास में ये पूरी ब्रह्मांड पड़ी हुई है, थोड़ा सा इस खोपड़ी को यूज कर लो, ठीक है। यही मौका अपॉर्चुनिटी भी है, ठीक है जी। 10वां पॉइंट कहता है वर्क इंस्ट्रक्शन। वर्क इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, इंसर्ट चेंज कर रहा है उसका क्या है, उसका डिस्पोजल क्या है, और स्किल मैट्रिक्स उसका है कि नहीं, ये सारी चीज आप लाइन पर जाते हो तो ये काम करना है। ये आपका KRA है, ठीक है जी। आपका डेली वर्क मैनेजमेंट का जो चीज है 10 पॉइंट मैंने कवर कर दिया है यहाँ पर। सिर्फ देवता बन के सुनना मत यार मेरे दोस्तों, नहीं तो जीवन बड़ी लंबी चौड़ी है, ठीक है। थोड़ी सी आपकी एफर्ट, ओनली 20% एफर्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन का आपको फ्यूचर को ब्राइट कर सकती है, ठीक है जी। आगे आते हैं कि 11वां पॉइंट में आते हैं टूल लाइफ मॉनिटरिंग। आवरली प्रोडक्शन सीट भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, गलत भर रहे हैं तो उनको समझाना है, वो भी चेक कर, इंसर्ट का लाइफ क्या हो रहा है, इससे आपको आइडिया मिलेगा प्रोडक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहां पर उनकी कमी हो रहा है। क्योंकि देखो किसी भी संस्था की उन्नति 2 ही चीज पर होती है, एक तो उसकी गुणवत्ता, दूसरा उसका उत्पाद, तीसरा कुछ भी नहीं है। तो हमारा रिलेवेंट वर्क है, गुणवत्ता के साथ उत्पाद भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो कंपनी सफर कर जाती है, ठीक है जी। तो ये चीज भी देखना जरूरी है कि इंसर्ट और टाइम पर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, ठीक है। सीट अपने प्रोडक्शन की भर रहा है कि नहीं भर रहा है, क्योंकि हमारे नीचे हैं, हम उनसे पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो हमारा काम है नीचे वालों को शिक्षा देना, ठीक है जी। दुनिया का सबसे अच्छा काम होता है शिक्षा देना। एक महायज्ञ करते हैं ना, यज्ञ, उसके बराबर इसकी तुलना की जाती है जो चीजें। अब आते हैं 12वां पॉइंट, आपको मंथली 15 SPC करना है, ठीक है। ग्राइंडिंग में, हॉबिंग में, सेलिंग में, CNC में 15 SPC, ठीक है जी, SPC करना है। वो काम आप शुरू करवाओ, ठीक है जी। 13 पॉइंट में टुडे हाउ मेनी डिफेक्ट्स फाउंड ड्यूरिंग द पीरियोडिक पेट्रोलिंग के दौरान आप कितने अपने लाइन पर डिफेक्ट्स पाते हैं, क्योंकि डिफेक्ट्स जनरेट होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप मेरे साथ न शेयर करो, अपनी टीम को न बताओ, अलग बात है, लेकिन जो वेरिएशन है नोबडी कैन स्टॉप। ये इनहेरेंट प्रॉब्लम होती है, जेनेटिक जिसको कहते हैं। वेरिएशन इज पॉसिबल इन पार्ट, लेकिन आप या तो उसको कंज्यूम कर जाते हो, ओवरलुक कर जाते हो, चाहे उसको दबा देते हो, लेकिन प्रॉब्लम इज जनरल, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग जोन में है, वेरिएशन इज पॉसिबल, ठीक है जी। आते हैं 14 पॉइंट पर, वेरीफाई हिट नंबर, ऑपरेशन नंबर और ओवरऑल मटेरियल, ओवरलैप मटेरियल। आपको हिट नंबर अपने जॉब में होना है कि नहीं है, ठीक है जी। ऑपरेशन नंबर है कि नहीं है, ये सीक्वेंस कहां से आया है। अगर प्रोसेस को समझना है तो उसकी सीक्वेंस भी तो जानना जरूरी है जी। तो वो सीक्वेंस को समझना है, इसके बाद इसका सीक्वेंस कहाँ है, कहां पर ये मटेरियल जाएगा, क्यों मेरे गेनवे में पड़ा है, मेरे लाइन में क्यों पड़ा है, ये क्या माल है, किस लिए पड़ा है, एक भी पार्ट ओवरलैप क्यों है, पार्ट कुछ और चल रहा है, रखा हुआ कुछ और है, बनना चाहिए स्लिम और रखा हुआ है PTO साफ, तो ऐसा क्यों है। ये सारा चीज मॉनिटर करना आप लोग का काम है। और लास्ट में 14 पॉइंट है, फिर
कि आप शिफ्ट वाइज सारा रिकॉर्ड को मेंटेन करें और उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। आपके सीनियर का सिग्नेचर अगर नहीं होता है तो आपका काम मैं नहीं मान सकता कि आपका काम अच्छा हुआ है। यदि आप सेटअप अप्रूवल दिए हो, लास्ट अप्रूवल दिए हो, कोई भी नॉन कंफर्मिटी हैंडल किए हो, अगर विष्णु को साइन नहीं करता, मेरे पास वो चीज नहीं आती, तो मैं नहीं मानता कि आप काम कर रहे हो। ठीक है जी। तो देन माय डियर फ्रेंड्स, वन सेंटेंस इन लास्ट, बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव, बी बेटर फ्रॉम टुमारो। कल से अच्छा बन जाओ और प्रोएक्टिव हो जाओ। ठीक है। प्रिकॉशन लो। प्रिकॉशन समझते हो ना? प्रिकॉशन लो, सेफ्टी बेल्ट लगाना, ब्रश करना और भी सेफ्टी चीजों को यूज करना, सेफ्टी शूज पर पहनना, ये सारा चीज प्रिकॉशन का निशानी है। तो प्रोएक्टिव हो जाइए और काम को बिल्कुल शानदार तरीके से करिए। टीम आपका साथ है। आज आप यहाँ हो तो कल 6 महीने में यहाँ मैं पहुंचा दूंगा। बशर्ते जो मैंने कहा है उसको पूरा कीजिए और इस चीज को करिए। ये सारा पैरामीटर्स ये आपका काम है वेरीफाई करवाना और मेरे तक लेके आना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।